Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. प्लस टू स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी प्रोसेस पढ़ लिए थे। हमने प्लानिंग पढ़ ली, हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग करना। स्टाफिंग मतलब होता है अपॉइंटमेंट करना या नियुक्ति करना, ये स्टाफिंग कहलाता है आपका। देखिए इसमें क्या क्या है, जैसे मान लीजिए स्टाफिंग जो हम पढ़ेंगे इसमें आएगा आपका कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑल्सो। अब जो हमारी बाकी चीज़ें हैं वो अलग है। जैसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है। देखिए स्टाफिंग, आफ्टर हैविंग स्टडीड द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, हमने जब फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि अब हमें क्या ज़रूरत होती है अपॉइंटमेंट की। भाई हमने प्लानिंग कर ली, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। हमने प्लानिंग में बताया था आपको किस तरीके से करना, ऑर्गेनाइजिंग भी बताई थी आपको कैसे कैसे कॉन्सेप्ट थे, ऑर्गेनाइजिंग कर ली है। अब हमारा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो स्टाफिंग, यानी कि किस तरह से हमने जो हमने लोगों को अपॉइंटमेंट करना है, कैसे पोस्ट देनी है, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से लोगों की नियुक्तियाँ करनी हैं, इन सब चीज़ों किस तरीके से हमने जो ऑर्गेनाइजिंग पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि अपने जो एम है, अपने एम को अपने एम तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंट पोस्टेज है वो उनको देने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, स्टाफिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर मान लो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में अगर कोई भी पोस्ट है और उस कैपेबल पर्सन को नहीं, जो कैपेबल पर्सन है उसको वो पोस्ट नहीं दी गई है, तो ऑर्गेनाइजिंग से कोई मतलब नहीं होता। तो जो मैनेजमेंट का सभी जो फंक्शंस हैं उनसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी इसमें स्टाफिंग है। इसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर कोई मिस्टेक होती है, अगर अपॉइंटमेंट करने में कोई मिस्टेक होती है, अगर स्टाफिंग करने में कोई मिस्टेक होती है, तो क्या हो जाता है, हमारी जो पूरा जो सिस्टम है वो सारा क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारी स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग का मेन मीनिंग क्या है। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटमेंट, स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी पोस्ट है उसके, जितने भी पोस्ट वैकेंट हैं, जो पोस्ट के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उस पोस्ट की नियुक्ति करना। ठीक है, इट मीन्स अ मोर कैपेबल पर्सन आर अपॉइंटेड ऑन मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट। जो पर्सन जो कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट दी जानी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें हमने जो पोस्ट है, जो पोस्ट खाली है उसको फिल करना, क्योंकि हम अपने एम तक उसको पहुंच सकें। जो हमारे जो काफ़ी जो लोग पर्सन थे जो जिन्होंने दिए थे, थियो जो हमारे जो पर्सन थे हमारे यहाँ, थियो हैमन के अनुसार क्या था, द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selection, development, training and the compensation of subordinate managers। अब इसका मतलब क्या है, जो स्टाफिंग है इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो लोगों की पोस्ट की अपॉइंटमेंट करना, उनको सिलेक्शन करना, मतलब चयन करना, उनका डेवलपमेंट करना और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा चीज़ जो स्टाफिंग में आता है। कि अगर हमने मान लीजिए किसी एक पर्सन को हमने दिया है जॉब में, इसको हमने अपॉइंटमेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले होगा उसका सिलेक्शन। हमने उसका सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने उसको ट्रेनिंग देनी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क हो रहा है, किस तरीके से वर्क करना, उसको समझाना है। ये सारा कुछ जब स्टाफिंग में आता है। स्टाफिंग के जो मेन जो वर्ड्स होते हैं अलग अलग, जो स्टाफिंग जो वर्ड है कि स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, फिर सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग के ये पार्ट हैं। ठीक है, ये फीचर्स है सारे कि पहले हमने उसका रिक्रूटमेंट करना है, सेकंड क्या है आपका, यानी पहले उसको उनकी जो रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना, फिर सिलेक्शन चयन करना, मतलब उनको किस किस पोस्ट के लिए उनको करना है, फिर उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनका प्रमोशन होता है, अगर अच्छा वर्क करें तो प्रमोट किया जाता है, और कभी कभी ट्रांसफ़र के केसेस भी आते हैं, हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सारा किस में आता है, आपका स्टाफिंग में आता है। अब स्टाफिंग में और क्या क्या चीज़ें, जो फीचर्स क्या है स्टाफिंग के, देखिए फीचर्स स्टाफिंग, देखिए जैसे मैंने बताया आपको, स्टाफिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर कोई पोस्ट खाली है, कैपेबल पर्सन को पोस्ट ना मिले, किसी ऐसे पर्सन को पोस्ट मिल जाए जो उसके लायक नहीं है, तो हमारा पूरा वर्क जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फीचर्स क्या है स्टाफिंग के फीचर्स है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग इज रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बींग। भाई स्टाफिंग किसके लिए करोगे आप, पोस्ट किसको दोगे, नेचुरल सी बात है, ह्यूमन बींग को दोगे, पर्सनस को दोगे, इंसानों को दोगे। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज़ मोर पेपर वर्क, बट
it is not mere paperwork but involve the appointment of a person of various post। देखो जो हमारा ये जो वर्क है ये कोई पेपर वर्क नहीं है, ये एक पर्सन, जैसे अभी तो ऑर्गेनाइजिंग में कर रहे थे, हमने डिसाइड किया था हमें किस तरीके से करना है, क्या करना है, कुछ पेपर वर्क है। लेकिन जो हमारा स्टाफिंग है उसमें कोई पेपर वर्क नहीं है, उसमें ह्यूमन को हमने सिलेक्शन करना है, ह्यूमन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने करना है। वेरियस पोस्ट, जो उनकी पोस्ट खाली है उस पोस्ट को भरना है, ठीक है। जो भी एक्टिविटी करी जाती है वो वर्क कनेक्टेड वन ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग के द्वारा ये सारी जो एक्टिविटी करी जाती है भाई। अब उसके लिए जो हमारा आपका पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू कौन लेते हैं, ह्यूमन लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद वो कैपेबल कितने हैं उसको कौन डिसाइड करता है, वो ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। तो ये सारी चीज एक्टिविटी जो होती है ह्यूमन के अकॉर्डिंग ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन बीइंग करते हैं। इसमें सारा वर्क जो होता है ह्यूमन बीइंग के में कनेक्टेड होता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, प्रमोशन हो, सारा कुछ। सेपरेट मैनेजरल फंक्शन होता है। द सेकेंड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, ये एक जो हमारा प्रबंधकीय कार्य से एक अलग वर्क होता है। देखो ऐसा है, जो हमारा स्टाफिंग है ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ये क्या है, सबसे अलग ये है कि ये मैनेजर फंक्शन से अलग है, ठीक है। सेपरेट मैनेजर फंक्शन मीन्स दैट फॉर फ्रॉम बीइंग अ मेजर पार्ट ऑफ सम फंक्शन इटसेल्फ अ मेजर फंक्शन। अगर देखा जाए तो ये अलग, मतलब मेन कार्य का एक पार्ट ना होकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि अगर अच्छी रिक्रूटमेंट होगी, अच्छे पोस्ट में पर्सन आएंगे तो वर्क भी हमारा अच्छा चलेगा। एसेंशियल एट ऑल मैनेजर लेवल, स्टाफिंग सबके लिए, सभी लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्लेरिफाई होता है एक सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। डज नॉट फ्री द मैनेजर्स कंसर्ट फ्रॉम ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन। द एम इज एस्टैब्लिशिंग दिस डिपार्टमेंट टू असिस्ट द मैनेजर एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। देखो क्या होता है कि ये जो स्टाफिंग होती है ये पर्सनल डिपार्टमेंट का अलग, जैसे एक देखा जाए तो एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करता है। इसमें एक देखा जाए तो इसमें कार्य से किसी को छुटकारा नहीं मिलता है। इसका उद्देश्य जो होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हम सिलेक्शन करेंगे, जिस भी पोस्ट में सिलेक्शन करेंगे, वो जो हमारा मेन एम है उसको कंप्लीट करने में वो पर्सन क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। हमने मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने किसी पोस्ट के लिए उसको नियुक्त किया, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हमने इसको अपॉइंटमेंट था, हमने इसको सेल्स डिपार्टमेंट के इसका सिलेक्शन किया, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के सारे वर्क को वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा और उसको उस वर्क को पूरा करेगा, और उससे रिलेटेड जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी वो पूरा करेगा। जो हमारा जो है पर्सन की जो देखा जाए तो जो हमारा जो सिलेक्शन है, जो स्टाफिंग करना जो होता है, वो एक मैनेजर वर्क से एक अलग वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। देखिए अब रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए स्टाफिंग डील्स विद अ ह्यूमन बीइंग एंड मैन इज सोशल एनिमल। जैसे हम जानते हैं सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, सिंस इज कनेक्टेड विद अ ह्यूमन बीइंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फंक्शन बॉर्न। भाई ये जो वर्क है, जो हमारा जो पर्सन का जो वर्क होता है, वो देखा जाए तो एक हम आप लोग एक सोशल में रहते हैं, यानी हर समाज में रहते हैं, तो हम लोग देखा जाए तो सोशली हैं हम लोग। तो सोशल होने के कारण हमें क्या करता है, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्रिएट होती हैं। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट होती है, यानी जो हमारा स्टाफिंग होती है, जो पर्सन की जो हम स्टाफिंग करेंगे, वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम किसी को अगर हम बात करते हैं उनकी एक्सटर्नल की बात करते हैं या इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल वातावरण की अगर हम बात करें तो जैसे प्रमोशन पॉलिसी हो गई आपकी, डिमोशन पॉलिसी हो गई या ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ जो भी होती हैं, ये जो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट बात करें, प्रमोशन पॉलिसी होगी आपकी, डिमोशन पॉलिसी और ट्रांसफ़र पॉलिसी। प्रमोशन मतलब प्रमोट करना और डिमोशन मतलब उसको उस पोस्ट से नीचे लेकर आना, ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं ये सारे इंटरनल में आती हैं, ठीक है। ये जो वर्क होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अब जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम प्रमोशन करते हैं। इससे क्या होता है, जो कोई पर्सन है जो कैपेबल है, ठीक है, और ऊपर वाली एक पोस्ट खाली है तो हम उसको प्रमोट कर देते हैं, उसको आगे की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई पर्सन हाई पोस्ट पर पहुंचता है तो वो जो पहले से जो वर्क काम कर रहे हैं उनको लिए क्या करता है, उनको सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब
हमारे हमारे जो बाहरी जो पर्सन हैं उनको सिर्फ क्या किया जाता है, जो डाउन पोस्टर्स होती है उसमें उनकी नियुक्ति की जाती है, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको प्रमोट कर देते हैं, हम उनको ऊपर की पोस्ट दे देते हैं। जो उनकी जगह खाली हो जाती है उनके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे नए लोगों की स्टाफिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है कि कभी कभी जो होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो हमारे इंटरनल चेंजेस के कारण हमारे एक्सटर्नल चेंजेस में भी फ़र्क पड़ता है। The external environment affecting the enterprise include the government policies and education environment. It can be policy the government and the particular enterprises employees should be only through the employment exchange. Education institution can help the development of employees by the organizing special training camps. In the way external environment also affect the function staffing. अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर मैं देखा जाए तो जो एक्सटर्नल होती है उनमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, एजुकेशन इन्वायरमेंट उसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें किसी जैसे मान लो हम किसी इस जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में हम किसी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे जो वर्क कर रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी रोजगार कार्यालय से उनको लिया जाता है, यानी किसी हम उनको रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से उसको लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग प्लेसमेंट एजेंसीज होती है हम उनसे लेते हैं। सेकंड क्या होता है, कभी कभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके वहाँ पर भी हम लोग प्लेसमेंट एजेंसीज उनके थ्रू भी हम उनका लेते हैं, उनके जॉब्स लेते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे होते हैं या जो वो काम कर रहे मतलब जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए भी हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को खोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल बड़ी बड़ी कंपनीज जाती है, उनको हायर करती है कि जब आप अपनी एजुकेशन पूरी कर लोगे तो आप हमारी कंपनी में वर्क करोगे। तो ये हमारी क्या कराती है, एक्सटर्नल पॉलिसी, ये एजुकेशन इन्वायरमेंट के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो हमारी स्टाफिंग होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे इफेक्ट करती है।